बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए कमर्शियली तौर पे बनाई जाने वाली खोए की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। खालिस दूध से खालिस खोया दानेदार सा तैयार करेंगे और दानेदार सी मज़ेदार सी प्योर किस्म की बर्फ़ी को रेडी करेंगे। 2 किलो दूध लेंगे और 2 किलो दूध से हमने जो है दोस्तों 1 किलो बर्फ़ी तैयार करनी है। तो क्या तरीकाकार है कमर्शियली तौर पे बनाने का इस रेसिपी को, इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। आप चाहें तो आप सिल्वर स्टील की ले लें, स्टील की ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नॉन स्टिक में बनाएंगे तो ज़रा इजी रहेंगे। कैसे, ये आगे चल के साथ साथ आपको गाइड करता रहता हूँ। 2 किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और दूध का खंगाल आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। ख़ासकर जो खालिस दूध होता है ना, जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो पीछे अच्छा खासा जो है दीवारों पर दूध लगा होता है बर्तन की, तो उसका जो खंगाल है वो लाजमी ऐड किया करें, ठीक है। ये देखें 2 किलो दूध है तो इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है, हाई फ्लेम से, ठीक है। अब इसको पकाना स्टार्ट करेंगे और इसकी साइड्स जो है वो आपने साथ साथ क्लियर करते जाना है। अगर आपका दूध खालिस होगा तो बर्फ़ी आपकी उतनी ही शानदार किस्म की बनेगी। हलवाई कैसे बाज़ार में बर्फ़ी बनाते हैं, ये सेम वही तरीका है। इंशाल्लाह एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। दूध आपने खालिस लेना है। अगर आप डिब्बे वाले दूध से बनाना चाहें तो आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन खालिस बर्फ़ी आपकी जो है भैंस के दूध से ही बनेगी और मज़ा भी आपको इसी दूध से आएगा। तो 2 किलो दूध है, 2 इलायचियाँ सब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें, इनका जो है हमने अच्छी सी खुशबू, अच्छा सा फ्लेवर लेके आना है इस बर्फ़ी के अंदर, मिठाई के अंदर। तो मैंने 2 इलायचियाँ ऐड की हैं, ये काफ़ी हैं। तो चलिए इसको पकाते जाएंगे और साथ साथ जो है आपने वक्तन फ़वक्तन इसमें स्पैचुला चलाते रहना है। इसको छोड़ के बिल्कुल आपने जो है भूल नहीं जाना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड्स जो है क्लियर करते जाएंगे और आप जो है इसको पकाते जाएंगे। तो देखें दूध का लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका जो है लेवल मज़ीद कम होता जाएगा। स्पैचुला चलाना आपने नहीं छोड़ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप स्पैचुला चला सकते हैं। आगे एक ऐसा भी वक्त आएगा जब आप स्पैचुला को छोड़ नहीं सकते, लगातार चलाना है। कहाँ पे जाके, ये भी साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है इसको पकाएंगे। मज़ीद जब पकाएंगे तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका लेवल और भी कम हो जाएगा। यहाँ पे आके जो है ना इसका फ्लेवर अच्छी तरह से इस दूध के अंदर आ चुका है। इनका अब कोई काम नहीं, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। दोनों सब्ज़ी इलायचियाँ साइड पे कर देंगे। तो अगर आप सब्ज़ी इलायची 3 खाना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग आपको फ्लेवर चाहिए इसका, तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये देखें जी तकरीबन यहाँ पे जो है आधा दूध हमारा ड्राई हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार किस्म का इसका कलर भी साथ साथ जो है चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे तो ये इस हालत में आ जाएगा। यहाँ पे आके जो है तकरीबन आधा किलो के करीब दूध रह चुका है और फ्लेम जो है मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो कर दिया है, ठीक है। फ्लेम को कैसे कैसे मैनेज करना है आपने ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो देखा करें। कोई भी चीज़ जो है स्किप ना किया करें। जब आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है और बाद में आप लोग शिकवा करते हैं कि भाई हमारी रेसिपी वैसी नहीं बनी जैसी आपने बनाई है, ठीक है। तो इसलिए स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देख लिया करें। ये 5-10 मिनट की वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से गाइड कर देगी। एक एक चीज़ मेरा ये ख्याल होता है कि आपको एक एक चीज़ बताऊं ताकि आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम करना आ जाए और आपकी रेसिपी वैसी बने जैसे मैं बनाता हूं। तो इंशाल्लाह इस तरह इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। चीनी को अच्छी तरह से जो है हमने इसके अंदर हल करना है। अगर यहाँ पे फ्लेम आप हाई या फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो चीनी के दाने इसके अंदर रह जाएंगे, चीनी अच्छी तरह से हल नहीं होगी। इसलिए आपने फ्लेम मीडियम टू लो यहाँ पे रखना है और अच्छा खासा इसको पकाना है। तो देखिए जूँ जूँ ये पकती जा रही है रेसिपी और ये दूध जो है ये कम होता जा रहा है। तो खोया तैयार होने के लिए समझें कि रेडी हो चुका है ये काम और जस्ट आपके अगले 15 मिनट में जो है ये रेडी हो जाएगा। वीडियो में 3 से 4 मिनट है, लेकिन जो रियल में है यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे हमारा जो है खोया पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें दूध जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, दानेदार सा हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो ही रखना है और स्पैचुला चलाना यहाँ पे स्पेशली आपने नहीं छोड़ना। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब हमने दूध बॉयल करने के लिए रखा था भाई हम वहाँ पे भी चीनी ऐड कर सकते थे, बिल्कुल ऐड कर सकते थे, लेकिन ये कि पहले ऐड कर देंगे तो चीनी आपकी जो है दूध आपका जो है जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप एंड पे आके करेंगे तो आपको जो है कम मेहनत करना पड़ेगी। चलें, यहाँ पे किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं,
ड्राई मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है जी एवरीडे का। आप चाहे नीडो का ले लें, बुनियाद का ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको जिसका फ्लेवर अच्छा लगता हो, ठीक है। इसको ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरी बात यहाँ पे ये कि ये जो है जल्दी पक जाएगी और इसका वज़न भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 3 फ़ायदे हैं इसको ऐड करने के। यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये गुठलियाँ सी आपको ड्राई मिल्क पाउडर की इसके अंदर नज़र आएंगे, ठीक है। इनको इस तरह से मैश करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है रिमूव हो जाएंगी, इनकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। ये साथ साथ पकता जाएगा और इसको जो है आपने रिमूव करते जाना है। स्पैचुला चलाना आपने नहीं छोड़ना, वरना 1 मिनट से कम टाइम के अंदर ये सारे का सारा नीचे लग जाएगा। थोड़ा सा भी हिस्सा खोएगा नीचे लग गया तो सारी बर्फ़ी जो है आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जले जले का टेस्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो ये देखें शानदार किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है खोया तैयार हो चुका है। यहाँ पे आके फ्लेम को मैंने वेरी लो कर दिया है और वेरी लो फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो ये देखें जब पैंदा छोड़ने लग जाए ये खोया तो इट्स मीन कि आपका जो है मावा या खोया रेडी हो चुका है। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। इसका छोटा सा ना आप बॉल भी बना के चेक कर सकते हैं, अगर तो आपके हाथों को ना पकड़े तो इट्स मीन कि ये जो है रेडी हो चुका है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। इतनी मेहनत के बाद अगर आप इसमें बनास्पति घी या ऑयल ऐड कर देंगे तो ये मेरे ख्याल से ये रेसिपी तबाह हो जाएगी, ठीक है। इसमें बनास्पति घी आपने ऐड नहीं करना, देसी घी का इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे बर्फ़ी आपकी नरम बनेगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ड्राई नहीं होगी आपकी बर्फ़ी, इससे ये होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने चूल्हे से इसको नीचे उतार लिया है। बर्तन जो है हमारा स्टिल हॉट है, ठीक है। इसको इसी तरह से स्पैचुला को चलाते जाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का दानेदार सा हमारा जो है मावा रेडी हुआ है, हमारा खोया रेडी हुआ है। जिस शेप में इसको ढालना चाहें ये आसानी से ढल सकता है। तो खालिस दूध होगा तो आपके नतीजे जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आएंगे। अगर आपका दूध 1 नंबर ना हुआ तो फिर आपको जो है इतना खोया आपका रेडी नहीं होगा। ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। चलें अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको हमने अच्छी तरह से मोल्ड के तौर पे यूज़ करना है। मोल्ड मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आपने जो है इसको भी ग्रीस कर लेंगे। इस तरह की डीप ट्रे ले लेंगे तो कोई मसला नहीं। हमने जो है इसको किसी भी शक्ल में डालना है तो वो आपकी मर्ज़ी, कोई भी ट्रे ले लें, कोई भी बर्तन ले लें। मोल्ड अगर मौजूद नहीं तो घर की चीज़ों से ही आप इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। देसी घी को थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया, उसके साथ मैंने जो है इसको ग्रीस किया है। यहाँ पर ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना और इस बर्फ़ी में आप ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन कि आपने जब इसको ग्रीस करना है तो भी आप जो है ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देसी घी का ही इसमें फ्लेवर आना चाहिए। इतने पैसे इतनी मेहनत के बाद अगर आपने बनास्पति घी इसमें ऐड करना है या ऑयल ऐड करना है तो कोई फ़ायदा नहीं इस रेसिपी का, ठीक है। तो ये देखें जी, इसके ऊपर एलमंड्स मैं लगा रहा हूँ। आप एलमंड्स लगा लें, आप काजू पिस्ता बादाम जो आपकी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलमंड्स बादाम ही यूज़ किए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी लुक जो है इसकी आएगी इंशाल्लाह। इसको रेडी कीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर ये हल्की हल्की सी नीम गर्म है, तो यहाँ पर हल्की हल्की सी नीम गर्म हो तो इट्स मीन कि आपने इसको परफेक्टली रेडी किया है। इसको मैंने 1 घंटा रखा और इसको मैं डीमोल्ड कर रहा हूँ। अगर आप घर पे बनाएं तो आप जो है इसको 5 से 6 घंटे रखेंगे। 1 घंटा मैंने इसलिए रखा क्योंकि रात का ऑलरेडी 1 बज चुका है और इसको मैंने फटाफट से कवर करना है। तो माशाल्लाह इसकी लुक चेक कीजिए, कितना अच्छा टेक्सचर जो है इसका आया है, कितना खूबसूरत सा कलर इसका आया है। तो ये प्योर दूध पे और प्योर मेहनत पे आपकी डिपेंड करता है। चलिए खूबसूरत सी जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह दानेदार सी कमाल किस्म की हमारी जो है कमर्शियली बर्फ़ी रेडी हो चुकी है, जिसे बनाना इंतहाई आसान है। जस्ट आपने जो है खालिस दूध लेना है और मेहनत करनी है दिल से और आपकी शानदार किस्म की हलवाई स्टाइल की बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ प्यारा सा कॉमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर से या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।